आप किस बारे में सोच रहे हैं? अभी आप कुछ सोच रहे हैं ना? जी बिल्कुल, अभी आप कुछ ना कुछ थिंक कर रहे हैं। आप अभी जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तब आप बहुत सोच समझ कर आए होंगे कि इस थंबनेल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कुछ नया मिलता है कि नहीं मिलता। तो हर समय हमारे माइंड में कुछ ना कुछ टॉक चलती रहती है। हमारे माइंड में मतलब हमारी खुद के साथ कुछ ना कुछ सेल्फ टॉक चलती रहती है, और वही सेल्फ टॉक की जब क्वालिटी अच्छी होती है, तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और यही सेल्फ टॉक अगर ख़राब होती है, तो हमारी लाइफ को बिल्कुल नेगेटिविटी से भर देती है। साइंटिस्ट लोगों ने ये रिसर्च में निकाला है कि दिन भर में हम 60 से 70 हज़ार थॉट्स के बारे में हम सोचते रहते हैं। मतलब हमारे माइंड में 60 टू 70,000 तक थॉट्स आते रहते हैं, विचार आते हैं। अब वो विचारों की क्वालिटी आप नेगेटिव भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तो हमारे माइंड में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जब किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, किसी ने हमसे कुछ बात कह दी, उसका भले ही उस बात के पीछे कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमने उसको अपने तरीके से सुनकर और उसके बारे में ज़्यादा सोचकर, ओवर थिंकिंग करके हमने उसको इतना बर्बाद कर दिया। मतलब वो जो बात थी उसको हमने इतना नेगेटिव वे में ले गए कि उसकी वजह से हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से आज हर कोई जूझ रहा है। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग मीन्स आप किसी एक बात के पीछे पड़ जाएं और उसके बारे में कई दिनों तक सोचते रहते हैं। जब हम कई दिनों तक उसके बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जब चीज़ें चली जाती हैं, तो फिर क्यों सोचना है ऐसी चीज़ों के बारे में? क्यों बात करनी है ऐसी चीज़ों के बारे में? नेगेटिव टॉक के बारे में क्यों हम सोचते हैं इतना? तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम है शालिनी राठौर और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइफ विद शालिनी। तो मैं एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऐसी ही पॉजिटिव चीज़ों पर मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आगे हम जानते हैं कि ओवर थिंकिंग क्या होता है एक्चुअली। ओवर थिंकिंग मतलब हमारी लाइफ में हर तरीके की कंडीशन आती है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी और भगवान श्री राम की लाइफ में जब इतने संघर्ष थे, फिर भी तो उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ जिया, सब कुछ मैनेज किया। वो तो भगवान थे। कहने को हम ये बोल सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जी हुए, सीता माता हुई या राम जी हुए, तो इनके लाइफ में इतने स्ट्रगल्स क्यों हैं? वो तो भगवान हैं। उन्होंने तो सृष्टि को रचा है, उन्होंने तो सबके लिए एक मतलब वो तो ईश्वर हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, तो आगे हम जानते हैं। देखिए, जब भगवान के साथ भी इतनी ऐसी कंडीशनें रही, इतनी परेशानियाँ रही हैं, तो वो क्यों रही हैं? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर रहा होगा। वो हमें ये सिखाना चाहते थे, कि ये बताना चाहते थे कि परिस्थितियाँ आएँगी, बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियाँ आएँगी, बहुत कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आएँगी, लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है, आपको किसी बात पर ओवर थिंक नहीं करना, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ हैं, ये संघर्ष है और आप इस संघर्ष से तभी आप आगे जा सकते हैं। मतलब संघर्ष को आप ब्रेक करके आगे निकलिए। मतलब लोगों के लिए एक मिसाल पैदा कीजिए कि हाँ, आपको देख के अगर कोई बोले कि इसकी कंडीशन तो इतनी ख़राब थी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन से होने के बाद भी ये लड़की या ये लड़का इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, लोगों के लिए एक मोटिवेशन कैसे बना हुआ है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे होते हैं, आप अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे होते हैं। और पास्ट की बातों को सोच करके अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं, तो उससे आप प्रेजेंट फ्यूचर दोनों ही ख़राब कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों इतना सोचें? किसी ने अगर आपसे कुछ बोल दिया, आपके कलीग्स ने ऑफिस में, या आपके पड़ोसियों ने कुछ बोल दिया, या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ किसी ने बोला, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर ने, या फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, तो आप उस चीज़ के पीछे इतना पड़ जाते हैं। मतलब सामने अगर आप झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप माइंड से तो कहीं न कहीं उस चीज़ के पीछे पड़ रहे हैं ना। जब इतने सारे थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम नेगेटिविटी को पहले लेने की ऑब्ज़र्व पहले करते हैं। मतलब भले ही सामने वाले ने आपसे वो बात बोली, उसका पर्पस कुछ और होगा बोलने का, उसका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। फिर भी आप क्या करते हैं, आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, आपकी जो सोचने की प्रॉब्लम है, तो आप उसमें भी आप अपना गणित लगा रहे होते हैं कि अरे उसने ऐसा बोला तो क्यों बोला, उसने मुझसे ऐसा बोला, अच्छा वो मेरे बारे में ये सोचता है, ठीक है मैं उसको इस बात का जवाब ज़रूर दूँगा, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा या बदला लूँगी। तो हमारी जो सेल्फ टॉक होती है वो इतनी बिगड़ चुकी होती है, हम अपने परसेप्शन क्यों बना रहे हैं किसी के लिए?
आपके अपने आप में खुश नहीं रह सकते? आप अपने बारे में सोचिए। अगर ओवर थिंक आपको करना है ना, तो आप अपने लिए कीजिए। अपने विचारों को अपने लिए पॉजिटिव बनाने में उसका जो आपकी पावर है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की जो पावर्स है ना, उसको आप अपनी एनर्जी अपने लिए उसको आप उस एनर्जी को अपने लिए लगाएँगे, तो आप ना बहुत कुछ पालेंगे अपनी लाइफ में। और आप अगर यही सोचते रहेंगे, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, मैं भी उसको ऐसा बोलूँ, उसने ऐसी बात क्यों की, तो आप सिर्फ अपनी ही परेशानियों में उलझ के रह जाएँगे और आप इससे आगे निकल ही नहीं पाएँगे। तो फिर आप अध्यात्म में कैसे जा सकते हैं? अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पाना है अपनी लाइफ में, तो आपको इस सब से ऊपर निकलना होगा। और जब आप इन सब चीज़ों से, जब आप नेगेटिविटी से जब आप बाहर निकल जाते हैं और हर कैसी भी परिस्थिति है, उसमें अगर आप ये सोच लेते हैं कि ये परिस्थिति मेरे सामने आई है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, एक चैलेंज है मेरे लिए। भगवान ने अगर ऐसा कुछ किया है मेरे साथ, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंज की तरह जब आप एक्सेप्ट करेंगे, तो वो चैलेंज आपके लिए आपकी सक्सेस बन जाएगा और आपकी खुशियाँ बन जाएँगी, आपकी भी और सभी आपके आस-पास के लोगों की भी। जब भगवान जी भी जब संघर्षों से घिरे रहे, इतनी परेशानियाँ उन्होंने झेली हैं, इतना सब कुछ उन्होंने, श्री राम भगवान ने 14 साल का वनवास काटा है, श्री कृष्ण भगवान को इतना सब कुछ सहना पड़ा, तो उसके पीछे क्या रीज़न थे? उसके पीछे यही रीज़न थे कि मतलब इंसानों के लिए वो एक प्रेरणा देके गए हैं, एक शिक्षा देके गए हैं कि जब हम इतने परेशानियों में रह के हमने हँसी-हँसी सारी परेशानियों को झेल लिया, इतने दुःख दर्द हमने सहन कर लिए, फिर भी हम लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो इससे ये सीख मिलती है कि आपको अपने जीवन में भी यही सब उतारना चाहिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कंडीशन कैसी भी हो, बट आपको उसमें पॉजिटिव ही ढूँढना है और अपनी लाइफ में हमेशा सही पाथ पर चलते रहना है और ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।